भाई ये वक्त हो चुका है अपडेट बाजी का। और भाई ये बुरी खबर खत्म क्यों नहीं हो रही है, जहाँ पहले जोनाथन मेजर को फायर कर दिया गया, जो खैर इनके साथ ठीक ही हुआ, बट भाई कैंग फैंस को तो बुरा लगा ही ना। और इसके बाद एवेंजर कैंग डायनेस्टी का टाइटल चेंज करके एवेंजर 5 रख दिया गया, और ये भी कैंग फैंस के लिए बुरी खबर थी। एंड नाउ और भी बुरी खबर निकल कर आई है। और मेरी तरफ ऐसे मत देखो भाई, अपडेट से कुछ ऐसे ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ आज की इस अपडेट बाजी के एपिसोड में कुछ अच्छी खबर होने वाली है तो कुछ बुरी। तो चलिए पहले बुरी ही खबर से शुरुआत करते हैं। स्टीफन यून, एंड ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि स्टीफन यून थंडरबोल्ट मूवी से एग्जिट का डोर ले चुके हैं। जहाँ पहले स्टीफन वुन थंडरबोल्ट मूवी में सेंट्री का रोल प्ले करने वाले थे, बट नाउ सम सॉर्ट ऑफ रीजन स्टीफन यून ने सेंट्री का रोल छोड़ दिया है। भाई ऐसे भी कोई नाराजगी हो गई जो इतना बड़ा फैसला ले लिया। वेल ये चीज अभी तक ऑफिशियली क्लियर नहीं है कि स्टीफन यून ने ये फैसला क्यों लिया, बट इसके पीछे का जो रीजन एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जुलाई 2022 में केविन फेगे ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक काफी बड़ा बम फोड़ा था, जहाँ पे उन्होंने फेज 5 पूरा अनाउंस कर दिया था और फेज 6 के कुछ मेजर प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए थे। और उसी सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में केविन फेगे ने थंडरबोल्ट मूवी भी अनाउंस कर दी थी उसकी रिलीज डेट के साथ ही में उस मूवी की ऑलमोस्ट कास्ट भी कंफर्म कर दी थी। और एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि जब से अभी तक मार्वल ने कभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि स्टीफन यून थंडरबोल्ट मूवी में सेंट्री का रोल प्ले करेंगे। वो तो स्टीफन यून थे जिन्होंने आ गया कि ये चीज कंफर्म करी थी, अदरवाइज मार्वल स्टूडियो ने ये चीज कंफर्म नहीं करी थी, आई मीन अनाउंस नहीं करी थी ऑफिशियली। जहां पहले थंडरबोल्ट मूवी की ओरिजिनल रिलीज डेट प्लान करी गई थी जुलाई 2024, और अगर हर चीज सही चल रही होती इस मूवी के साथ तो मे भी अब तक हमें इस मूवी का कोई टीजर भी देखने को मिल जाता। लेकिन वही चीजें हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम प्लान करते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ थंडरबोल्ट मूवी के साथ, जहां 2023 में पूरे ही साल राइटर एंड एक्टर स्ट्राइक देखने को मिली, जिसका इफेक्ट पूरे ही हॉलीवुड पे पड़ा और उसके लपेटे में थंडरबोल्ट मूवी भी आ गई। और इस स्ट्राइक के कारण से थंडरबोल्ट मूवी 2025 में शिफ्ट कर दी गई है। एंड नाउ अपडेट निकल कर आई है कि मिड 2024 से थंडरबोल्ट मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और सच कहूं तो थंडरबोल्ट मूवी की जो शूटिंग है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर थंडरबोल्ट मूवी की शूटिंग में और कुछ और डिले देखने को मिले तो डेफिनेटली थंडरबोल्ट मूवी की जो रिलीज डेट है वो आगे फिर से शिफ्ट की जा सकती है। और थंडरबोल्ट मूवी की लेट प्रोडक्शन स्टार्ट होने के कारण से ही स्टीफन यून ने इस मूवी को छोड़ा है। जहां स्टीफन यून ने अपने शेड्यूल के कारण से भी इस मूवी को छोड़ा है, और फिलहाल तो यही रीजन बताया जा रहा है। और जब स्टीफन यून ने सेंट्री के रोल को किक मारी दी तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर रिकास्ट किया जाएगा। सो लेट्स सी वो कौन होता है। मैं तो कहता हूं भाई हेनरी कैविल को ये रोल दे दो, वैसे इस बेचारे के साथ सुपरमैन वाला धोखा जो हो गया है। एंड नाउ बात करते हैं एक और काफी बुरी खबर की। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्वल स्टूडियो ने जोनाथन मेजर को एमसीयू से किक आउट कर दिया है, और इसी के बाद ही एवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी का जो टाइटल था इसे चेंज करके एवेंजर 5 का रेफरेंस देके बुलाया जा रहा है। जहां ऑफिशियली एवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी का टाइटल चेंज कर दिया गया है, और इन फ्यूचर इस मूवी का न्यू टाइटल भी रिवील कर दिया जाएगा। बट फिलहाल तो इस मूवी को एवेंजर 5 का रेफरेंस देके ही बुलाया जाएगा। बट नाउ जो मेजर अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि एवेंजर 5 जो 2026 में रिलीज होने वाली थी, अब इस मूवी को आगे शिफ्ट कर दिया गया है। देख रहा है भाई कहां ये मूवी 2025 में रिलीज होने वाली थी, एंड देन इस मूवी को 2026 में रिलीज करने का प्लान कर रहे थे, बट नाउ अब वो भी नहीं पता। यकीन कर भाई ये मूवी हम नहीं हमारे बच्चे देखने वाले हैं। ओवरऑल वेट तो करना ही पड़ेगा, प्यार जो कर बैठे हैं इनसे हम। लेकिन क्यों एवेंजर 5 मूवी की जो रिलीज डेट है वो आगे पुश करी गई। वेल रीजन काफी सिंपल है, एंड वो है अभी काफी कुछ चीजें सेटअप करनी है एमसीयू में एवेंजर 5 मूवी रिलीज होने से पहले। और रिसेंटली जो जोनाथन मेजर को फायर किया गया जो मेन एंटागनिस्ट होने वाला है, इसको भी लेके काफी कुछ चीजें चेंज करी गई हैं, और इसी वजह से एवेंजर 5 मूवी को आगे डिले कर दिया गया है। और अगर रूमर्स की माने तो हाँ कहा यह जा रहा है कि अब कैंग एमसीयू का नेक्स्ट बिग बैड स्टोरी नहीं होने वाला, इसके वजह ये रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी अदर विलन से, जहां टॉप कैंडिडेट पर नाम निकल रहा था डॉक्टर डूम का। एंड सही में ये बंदा काफी आराम है, इस बंदे के गोल क्लियर है भाई, मुझे तो बस रूल करना है। लेकिन फिलहाल तो इस कैरेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है, वो है इसका अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है ठीक तरीके से एमसीयू में। और अगर डॉक्टर डूम हमें एवेंजर 5 मूवी में कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि नहीं भाई कैंग मेन विलन नहीं है, डॉक्टर डूम है, तो चीजें ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होंगी, बिकॉज अभी तक कैंग का काफी अच्छा बिल्डअप रहा है एमसीयू में, और सडनली अगर इस कैरेक्टर को किसी अदर विलन से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो चीजें मेक सेंस नहीं करेंगी। और अगर सही में मार्वल स्टूडियो कैंग से शिफ्ट होकर डॉक्टर डूम पे जा रहे हैं तो उससे पहले उन्हें डॉक्टर डूम का कैरेक्टर जो है वो फैंस के बीच अच्छा खासा बिल्डअप करना होगा, जिसके लिए टाइम लगेगा, और मे बी इसी वजह से एवेंजर 5 मूवी को आगे डिले कर दिया गया है। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि जोनाथन मेजर को फायर करने के कारण से शॉन्ग-ची 2 मूवी की जो स्टोरी है उसमें काफी बड़े चेंजेस करे गए हैं। तो हाँ भाई पॉसिबिलिटी तो लग रही है कि मे बी कैंग को रिप्लेस कर दिया जाए डॉक्टर डूम से। और ये भी सच है कि सडनली तो खैर कैंग को गायब नहीं किया जा सकता एमसीयू में, डेफिनेटली कैंग हमें मार्वल की फ्यूचर मूवीज में दिखाई देगा, बट फ्यूचर में कैंग का रोल कौन प्ले करेगा। एंड नाउ अपडेट निकल रही है कि मार्वल कंसीडर कर रहा है कि कोलमन डोमिंगो एमसीयू में कैंग का रोल प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी, बेसिकली ये मूवी खैर अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी गई है, बट हाईली चांसेस है कि इस मूवी के ऊपर एमसीयू में काम चल रहा है। एंड नाउ स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल कर आए हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में भी हमें एवेंजर्स 5 एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले देखने को मिल सकती है, और वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में पूरी एवेंजर टीम असेंबल होगी जो हल्क एंड अदर हल्क से लड़ेंगे। और अगर सच में वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी बन रही है तो उसमें एवेंजर्स का होना जरूरी है, बिकॉज ऑफ विदाउट देम वो वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी नहीं होगी। एंड होपफुली ये रूमर्स ट्रू हो जाए। एंड पर्सनली मैं हल्क का काफी बड़ा फैन हूँ, और मैं सही में वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी देखना चाहता हूँ एमसीयू में। आई विश ये ट्रू हो जाए, बस इतना चाहता हूँ कि उस मूवी में हमें शी हल्क वाला हल्क देखना ना मिले,
अदरवाइज मैं अम्मा बहन पर आ जाऊंगा। ये तो बस इनक्रेडिबल वाला हल्क फिर से देखना है एमसीयू में, बस इतनी ही सी ख्वाहिश है मेरी। आपके क्या थॉट्स इस चीज को लेके कमेंट में जरूर बताना भाइयों। आर्मर वॉर मूवी और इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आई हैं। सैम रॉकवेल जिसने जस्टिन हैमर का रोल प्ले किया था आयरन मैन 2 मूवी में, एंड नाउ अपडेट निकल कर आई है कि सैम रॉकवेल जस्टिन हैमर का रोल फिर से प्ले करते हुए नजर आएंगे आर्मर वॉर मूवी में। और साथ ही ये भी अपडेट्स निकल कर आई है कि आर्मर वॉर मूवी में हमें शू शाइलिंग एंड 10 रिंग्स के मेंबर्स भी नजर आएंगे, और साथ ही निक फ्यूरी और सॉर्ड भी आर्मर वॉर मूवी में नजर आएंगे, और साथ ही रॉडी की मदद करते हुए नजर आएंगे इस मूवी में रिरी विलियम। वैसे तो अभी तक आर्मर वॉर की कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, बट कहा जा रहा है कि आर्मर वॉर की जो शूटिंग है वो मिड 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की जल्दी कोई रिलीज डेट रिवील कर दी जाए, क्योंकि भाई इस मूवी को सच में काफी ज्यादा डिले मिल गए हैं। एक्स-मैन 97 एनिमेटेड सीरीज और इस सीरीज के जो 10 एपिसोड थे उन एपिसोडों के जो टाइटल्स हैं वो रिवील कर दिए गए हैं, और वो टाइटल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एको सीरीज जो हमें इसी मंथ 10 जन को देखने को मिलेगी, और इस सीरीज में एको एंड डेयरडेविल को जो फाइट सीन होने वाला है वो 7 मिनट लंबा होगा। और सच बताऊं तो एको सीरीज का जब से मैंने टीजर एंड ट्रेलर देखा उसके बाद तो मेरी एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है इस सीरीज के लिए। सच में भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं सीरीज के लिए। आप हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। एंड मार्वल एग्जीक्यूटिव विंटर बाम ने ये चीज कंफर्म करी कि नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज जो है वो एमसीयू की सेक्रेट टाइमलाइन का ही पार्ट है। मतलब कि एक तरीके से नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज जो है उसकी स्टोरी कैनन स्टोरी होगी अपकमिंग डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज के लिए। सो समझ रहे हो ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और साथ ही ब्रैड विंटरबॉम ने फैंस को ये कह के टीज भी किया कि एमसीयू को जो किंग पिंग है वो स्ट्रीट लेवल का थैनोस है। और रिसेंटली किंग पिंग की प्रमोशनल वीडियो देखने के बाद किंग पिंग ये वाइब दे भी रहा है कि भाई स्ट्रीट लेवल का थैनोस तो मैं हूँ, भले से यूनिवर्सल वाले खतरे ना दे सकूं तुम्हें, बट स्ट्रीट लेवल के जरूर दे पाऊंगा। एंड ऑनेस्टली ही विल गोइंग टू बी रॉक। और आपके क्या थॉट्स है किंग पिंग को लेके कमेंट में जरूर बताना भाइयों। एज वी नो एमसीयू में येलेना बेलोवा को जो रोल प्ले करती है वो फॉरेन स्पीयर रोल प्ले करती है, बट क्या आप जानते हो अभी हाल ही में रिसेंटली रिवील किया गया है कि येलेना का रोल पहले शिरोशा रॉनन को ऑफर किया गया था, बट इन्होंने ये रोल डिक्लाइन कर दिया, ये कह के एमसीयू इज नॉट माय कप ऑफ टी। वेल कोई नहीं, नाउ वी हैव अ फॉरेन स्पीयर, बट व्हाट डू यू थिंक भाइयों? अगर शिरोशा रॉनन येलेना का रोल प्ले करती, क्या वो इस रोल में 4 चांद लगा पाती या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अपकमिंग सीरीज दी बॉयज, एंड नाउ ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि दी बॉयज का सीजन 4 हमें जून 13 को देखने को मिलेगा प्राइम वीडियो पर। एंड आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज और नॉट? कमेंट में जरूर बताना। वैसे कौन एक्साइटेड नहीं होगा इस सीरीज के लिए, है इतनी जबरदस्त ये सीरीज। नेटफ्लिक्स एक बेस्ट सीरीज दी हंटर जिसका सीजन 2 आने के बाद सीजन 3 कैंसिल हो गया था, और सच में काफी बुरा हुआ बिकॉज दिस इज द बेस्ट सीरीज दैट आई हैव एवर सीन। नहीं और भी देखिए, बट हाँ ये काफी अच्छी सीरीज थी है। सॉरी सम रीजन इस सीरीज के सीजन 3 को कैंसिल कर दिया था, बट नाउ माइंडहंटर सीरीज के स्टार हाल्ट मैक्लेनी ने एक छोटी सी होप थी कि मे बी माइंडहंटर का सीजन 3 आ सकता है, जहां हाल्ट ने बताया कि डेविड फिंचर सोच रहे हैं कि माइंडहंटर सीरीज को वापस से लाया जाए। जहां डेविड फिंचर ने माइंडहंटर के सीजन 3 को ही कैंसिल किया था, बट अगर सम रीजन इस सीरीज को वापस ला रहे हैं तो ये काफी अच्छा है। एंड हाल्ट ने भी अपना शो इंटरेस्ट किया, ये कहेगी कि वो भी चाहते हैं कि माइंडहंटर का सीजन 3 आए। सो होपफुली सीजन 3 आ जाए, एंड आई एम श्योर काफी फैंस ऐसे हैं जो सीजन 3 चाहते हैं कि वो आए। गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के राइटर जॉर्ज आर मार्टिन ने कंफर्म करा है कि गेम ऑफ थ्रोन की 3 एनिमेटेड सीरीज अंडर डेवलपमेंट में है और उन पे जोरों शोरों से काम चल रहा है, और वो तीनों सीरीज हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। अपकमिंग मेगा माइंड सीक्वल सीरीज, एंड नाउ ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि मेगा माइंड की सीरीज हमें इसी साल 2024 में ही देखने को मिलेगी। जहां ये भी अपडेट आई है कि सीरीज में मेगा माइंड मेट्रो सिटी का एक न्यू सुपर हीरो तो होगा, साथ ही में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होगा। कार फ्रेंचाइजी, एंड नाउ अपडेट निकल कर रही है कार फ्रेंचाइजी का एक न्यू प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट में है पिक्सर के, जहां जे वाट ने कंफर्म किया कि वो कार फ्रेंचाइजी एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जोरों शोर से, और ये प्रोजेक्ट हमें इन कुछ सालों में देखने को मिल जाएगा। तो कार सीरीज के फैन खुश हो जाओ, काफी अच्छी खबर है ये, और मैं भी, क्योंकि मैं भी तो कार सीरीज का फैन हूँ। अपकमिंग माइनक्राफ्ट की लाइव एक्शन मूवी, एंड नाउ ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि इस मूवी में जैक ब्लैक को भी कास्ट कर लिया गया है, और इस मूवी में जैक ब्लैक स्टीव का रोल प्ले करेंगे, और साथ ही में जेसन मोमोआ को भी माइनक्राफ्ट लाइव एक्शन मूवी में कास्ट किया गया है। फाइनली मिक्की माउस पब्लिक डोमेन हो गया है, मींस अब वो सिर्फ डिज्नी की प्रॉपर्टी नहीं रहा, अब कोई सभी स्टूडियो जैसा चाहे वैसा उसके साथ कर सकता है। और ऐसा होने के बाद ही तुरंत ही मिक्की माउस का एक हॉरर वीडियो गेम और 2 हॉरर मूवी भी अनाउंस कर दी गई है। इवन उनमें से एक मिक्की माउस की पैरोडी हॉरर मूवी का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। और इन मिक्की माउस हॉरर मूवी का कुछ भी लेना देना नहीं है डिज्नी से, ये टोटली अलग है, बिल्कुल सेपरेट। डिज्नी जो लगातार 8 सालों से हाईएस्ट अर्निंग करने वाला स्टूडियो रहा था, बट इस साल डिज्नी को पीछे छोड़ दिया यूनिवर्सल स्टूडियो ने। एंड 2023 में यूनिवर्सल स्टूडियो ने रिमार्केबल प्रॉफिट अचीव किया, जहां इस स्टूडियो की टोटल अर्निंग है $4.907 बिलियन की, और दूसरी तरफ डिज्नी की टोटल अर्निंग रही $4.827 बिलियन की। तो भाइयों आज की अपडेट बाजी का सिलसिला यहीं रोकते हैं, और अगर आप लोग अपने फेवरेट मूवी या फेवरेट सीरीज या फेवरेट एनिमे की कोई भी अपडेट जानना चाहते हो तो उन सभी का नेम कमेंट में जरूर बताना। अगर उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आई होगी तो आपको जरूर बता दूंगा, तो यस से उनका नाम कमेंट में जरूर बता देना। एंड नाउ मुझे उम्मीद तो है कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।